तो जब सारी योजना वो चालू करते हैं और बंद हो जाता है तो आपको लगता है कि वो मैया योजना चालू कर पाएंगे? मैया योजना नहीं, गोगो दीदी योजना, ये आम जनता को लगता है और इसी के कारण जो है उनकी समस्या, इसी कारण से जोर जोर से वो चिल्ला रहे हैं मैया मैया मैया। मैया से कुछ नहीं होना। सबको पता है कि हेमंत सोरेन में इतनी क्षमता नहीं है, इतनी विद्या नहीं है, इतनी बुद्धि नहीं है, आम जनता से उस आदमी को लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी आएगी तो निश्चित तौर पर गोगो दीदी योजना के माध्यम से वो लोगों को सम्मान देगी, महिलाओं को सम्मान देगी। बेरोजगारी है, उन्होंने कहा कि हम आते ही 5 लाख कहा था कि 5 लाख लोगों को हम रोजगार दें। अब रोजगार कैसे आए, एक बड़ा सवाल। रोजगार सृजन के यहां 2 तरीके। एक तरीका है कि झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन से बच्चों को रोजगार दें। दूसरा है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से, झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से रोजगार। यही तो है। आप ये बताइए कि झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन में कोई चेयरमैन है? नहीं। और झारखंड स्टेट सर्विस कमीशन जो है, जहां से कि क्लर्क पैदा होंगे, वहां का कौन चेयरमैन है? एक्टिंग चेयरमैन। वो आदमी वित्त विभाग का भी सचिव है प्रशांत कुमार, वो आदमी इरिगेशन विभाग का भी सचिव है प्रशांत कुमार, और वही स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का भी है चेयरमैन। तो आपको लगता है कि ये सरकार जो है रोजगार दे सकती है? तो बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। इन सारे मुद्दों के ऊपर पूरे राज्य में भारतीय जनता पार्टी की जबरदस्त लहर चल रही है। पिछली बार भी जो हम चुनाव हारे या हमारी सरकार नहीं बनी, उसमें से कुछ जगह हमने टिकट का गलत बंटवारा किया और जो बचा कुचा था हमने अपने सहयोगी दल को साथ में नहीं लिया। आपसी के साथ हमारा कोई समझौता नहीं था, जेडीयू के साथ हमारा समझौता नहीं था, लोजपा के साथ नहीं था। मतलब एनडीए जो है वो अलग अलग चुनाव है। आज हम पूरे मजबूती और मुस्तैदी के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। और मैं ये बात जब कहता हूं तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि उनके विधायक कौन होंगे? उमाशंकर अकेला बरही से विधायक थे, हमारे विधायक। हमने उनको टिकट नहीं देंगे, दूसरे पार्टी से आए हुए आदमी को टिकट दे दिया, वो जेएमएम में चले गए, कांग्रेस में चले गए, वो चुनाव जीते। वैद्यनाथ राम जी हमारे विधायक थे, हमारे मंत्री थे, हमने उनको टिकट नहीं दिया, दूसरे दल के आए हुए आदमी को अपने टिकट दिया, प्रकाश राम को, वैद्यनाथ जी। समीर मोहंती हमारे पार्टी में थे, बालाकोट। अमित यादव जी हमारे पार्टी में थे, सरयू राय जी हमारे पार्टी में। तो इस तरह के टिकट जो हमारे उम्मीदवार थे वो दूसरे पार्टी में चले गए, जीत गए। इस बार हमने टिकट का बंटवारा अच्छा से किया। आज जहां गठबंधन में समस्या है वो गठबंधन में, इंडी गठबंधन में समस्या है कि कांग्रेस और आरजेडी कई एक जगह एक दूसरे से लड़ रही है, माले और जेएमएम जो है कई एक जगह एक दूसरे से लड़ रही है। तो उनका गठबंधन जो है बिखराव पर है, हमारा गठबंधन यूनाइटेड चुनाव लड़ रहा है और इस आधार पर हम कम से कम 2/3 बहुमत से जीतेंगे। और जहां तक गोड्डा का है, गोड्डा की ये तीनों विधानसभा जो काम किया है माननीय विधायक मंडल जी, वो आसपास के क्षेत्रों में भी इसका असर डाल रहा है। महागामा के भी लोग सोचते हैं कि काश भारतीय जनता पार्टी का विधायक होता। पुड़ैया हाट भी त्रस्त है। मेरे 6 विधानसभा में यदि कोई सबसे पिछड़ा क्षेत्र है और मुझे 16वां साल एमपी रहते हुए ये स्वीकार करने में कतई संकोच नहीं है कि जिस एक क्षेत्र का मैं विकास नहीं कर पाया, जो अन्य 5 विधानसभा का मैं कर पाया, वो पुड़ैया हाट है। क्योंकि पुड़ैया हाट के विधायक को केवल करप्शन करना है, केवल ठेकेदारी करना है, केवल उसको, अभी आपको पता है कि प्रधानमंत्री ने जल जीवन मिशन में जो करप्शन के लिए कुछ फाइल बढ़ाया है, उसमें उनके सबसे बड़े ठेकेदार जो है श्यामाकांत यादव जी के बारे में ही कहा है। उसकी जांच भी चल रही है। आपको पता है कि ईडी की भी रेड वेट पड़ी थी उनके यहाँ, इनकम टैक्स के यहाँ। तो उससे जो है माननीय अमित मंडल जी के काम करने के कारण इसका असर महागामा में भी है, इसका असर निश्चित तौर पर पुड़ैया हाट में भी है। और जो विकास है, इस विकास ने संथालपना में एक ऐसा असर छोड़ा है, कि हम 2/3 बहुमत से सरकार बनाएंगे और संथालपना की मैक्सिमम सीट 18 हम निश्चित तौर पर जीतेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी भी 13-14 तारीख का उनका संथालपना का समय निर्धारित हुआ है मेरी जानकारी के हिसाब से। तो एक वो
दाहिना तरफ करेंगे देवघर की तरफ, और एक ये गोड्डा की तरफ करेंगे, चाहे वो गोड्डा कर लें, चाहे वो बोरियो कर लें, चाहे वो लिट्टीपाड़ा कर लें, बरहेट कर लें, कहीं भी कर लें, लेकिन संथालपना में उनका तो कार्यक्रम निर्धारित है। जब उनका कार्यक्रम 13-14 के बाद हो जाएगा तो हमको नहीं लगता कि अपोजिशन का। इरफान अंसारी ने एक बयान दिया था सीता सोरेन पर, उस पर क्या कहेंगे? कहा जाता है कि जब आपको मरना होता है या आपके बचाव का साधन भगवान छीन लेते हैं, तो आपकी बुद्धि को, विवेक को जो है भगवान नष्ट कर देते। तो माननीय इरफान अंसारी जी, कांग्रेस, उनका महिलाओं के प्रति क्या सोच है, ये चुनाव के समय ही दृष्टिगोचर हो गया। और मान लीजिए कि ये तो मुख्यमंत्री के लिए और बसंत सोरेन जी के लिए सीख है। हेमंत सोरेन जी, राजनीति अलग है। राजनीति को व्यक्ति, कम से कम वो आपकी भाभी हैं, वो दुर्गा सोरेन जी की धर्मपत्नी है। वो दुर्गा सोरेन जिसने की राजनीति में, आपने खुद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हम तो राजनीति में आना नहीं चाहते थे। दुर्गा सोरेन जी ने जबरदस्ती मुझे राज्यसभा में भेजा। हम तो अपना पढ़ाई लिखाई करके नौकरी करना चाहते थे। ये उन्होंने एक नहीं 50 बार कल्पना जी के भी इंटरव्यू को मैंने सुना है, और मैंने हेमंत सोरेन जी के भी इंटरव्यू को सुना है। तो जिस व्यक्ति ने हाथ पकड़कर, बड़े भाई ने आपको राजनीति में जबरदस्ती आने के लिए कहा, उनकी पत्नी को कह रहा है कि रिजेक्टेड माल है, और आप आज भी जो है उसके नॉमिनेशन में जाना चाहते हो, आज भी प्रचार करना चाहते हो। और जो मनुष्य, राजनीति अलग चीज है, और मैं आपको ऑन रिकॉर्ड ये बात कहता हूं कि मेरे बेटे को जसीडीह स्टेशन में खींचने की कोशिश की राज पलिवाल ने, आज तक मैंने उसको माफ नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी का वो कार्यकर्ता रहा, वो मंत्री रहा, मेरा पिछले 14-15 साल में उससे कोई लेना देना नहीं। व्यक्तिगत संबंधों को राजनीति में नहीं हावी होना चाहिए। यदि हेमंत सोरेन और बसंत सोरेन में कोई हैसियत, हिम्मत है, तो इरफान अंसारी को उसको टिकट काटना चाहिए, सरेआम माफी मांगना चाहिए, और कम से कम सीता सोरेन जी से पैर छूकर माफी मांगनी चाहिए। तभी वो व्यक्ति नजर आएगा। नहीं तो लगेगा कि राजनीति के लिए जो अपनी भाभी का इज्जत नहीं संभाल सकता है, वो इस झारखंड की क्या इज्जत संभाल।